ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? विराट, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन उसकी वजह मैं नहीं बनूंगी। मैं किसी का घर नहीं तोड़ूंगी विराट। सही, एक मिनट। तुम चाहे मेरी जिंदगी में रहो या ना रहो, लेकिन मैं पाखी को छोड़ने का, उसे डिवोर्स देने का मन बना चुका हूं। तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जो फैसला लेना है लो, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अपनी बेटी को यहां से लेकर जा रही हूं वापस अपने घर, और मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। सही, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती तुम। बाकी मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये सब बताने वाला था। ये जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। मैं बताने वाला था इस बारे में, बात करने वाला था तुमसे। बात करते? रियली? जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो क्या बात करते? बोलो, क्या बात करते विराट? विराट पत्रलेखा को डाइवोर्स देने की सोच रहा है। अरे देवा, निनाद। विराट पत्रलेखा को डिवोर्स दे रहा है। क्या? तलाक? हम में से और किसी को ये बात पता थी क्या? अश्विनी, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। पहले ही बात बहुत बिगड़ चुकी है, इसमें कूद कर तो आग को और हवा मत दे। वही नहीं, आग को हवा अश्विनी नहीं विराट दे रहा है। ये बात सिर्फ पति पत्नी के बीच के झगड़े की या मनमुटाव की होती तो वो बात पति और पत्नी के बीच की होती है। लेकिन इस तरह से ये शादी तोड़ना, तलाक देना, ये सिर्फ पति पत्नी के बीच की बात नहीं है, ये पूरे परिवार का मामला है। पत्रलेखा सिर्फ विराट की बीवी नहीं है, हमारी बहू है, हमारे पोते की माँ है। अगर विराट उसे तलाक देने की सोच भी रहा है तो सोचने से भी पहले उसे हम सबसे परिवार के साथ बात करनी चाहिए थी। परिवार के एक सदस्य को परिवार से दूर करने से पहले हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा उसने। ये क्या हो गया है विराट को? पाखी, 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 प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, मुझे समझाने का मौका तो दो। अब समझने समझाने के लिए बाकी क्या रह गया है विराट? तुमने सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया है, मेरी बेइज्जती की है तुमने, और अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी बात रखने का मौका दूं, ताकि तुम मुझे मेरी बर्बादी की कहानी सुना सको, मुझे समझा सको। एक बार सुन लो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज हो क्या गया सबको, मेरी बात कोई सुन क्यों नहीं रहा है? बाकी मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कर रहा हूँ, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी कर रहा हूँ। भलाई है तुम्हारी उसमें। प्लीज मेरा यकीन करो पाखी, प्लीज मेरा यकीन करो। मैं सब कुछ तुम्हें बताने वाला था, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं तुम्हें। एक दो बार सच में कोशिश की थी लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं ना सही वक्त का इंतजार कर रहा था। सही वक्त? कौन से सही वक्त की बात कर रहे हो तुम विराट?
अपने मिशन के दौरान गोलीबारी के बीच जब तुम सही को प्रपोज कर रहे थे, क्या वो था तुम्हारा सही वक्त? एक सच्चे आशिक की तरह जब तुम अपनी महबूबा को हाले दिल बयां कर रहे थे, उसकी हाँ का इंतजार कर रहे थे, क्या वो था तुम्हारा सही वक्त? या फिर वो तुम्हारा सही वक्त था जब तुम मेरी दुनिया उजाड़ के सही को ये कह रहे थे कि वो तुम्हारी दुनिया है? बोलो विराट, किस सही वक्त की बात कर रहे थे तुम? बोलो, आप चुप क्यों हो? कब आने वाला था तुम्हारा वो सही वक्त? सही के हाँ कहने के बाद? या फिर वो था तुम्हारा सही वक्त जब तुम सही को तलाक के पेपर्स दिखा रहे थे, जिन पर तुमने साइन भी किया है, मुझे भी ना बताया? तुमने मुझसे पहले अपनी एक्स वाइफ को तलाक के पेपर्स दिखाए ताकि तुम उसे सबूत दे सको, उसे यकीन दिला सको कि मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। क्या तुम मुझे अपने पैर की जूती समझते हो? यही लगता है ना तुम्हें? तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे, मैं सब कुछ सह लूंगी। तुम मेरे साथ गलत करो, मेरे साथ बदतमीजी करो, मेरा तमाशा बनाओ, मेरा मजाक उड़ाओ, मैं सब कुछ चुपचाप सह लूंगी। यही लगता है ना तुम्हें? बोलो। हाँ विराट, यही लगता है तुम्हें? वो तो किस्मत से मुझे पता चल गया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मेरे क्या औकात है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी नजरों में। बहुत गलत समझ रही हो तुम। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैंने तुम्हारा मजाक कब उड़ाया है, तुम्हारी बेइज्जती कब की है? बाकी सच कह रहा हूं, मेरी नजरों में तुम्हारी बहुत इज्जत है। तुम मेरी बेटे की माँ। मेरे बेटे को इस सब के बीच में लाने का सोचना भी मत। मेरे बेटे को इस कीचड़ में घसीटने की जुर्रत भी मत करना। और ये तो बोलना ही मत कि तुम मेरी इज्जत करते हो। लेकिन बाकी बस विराट, बड़ा स्वेर में इज्जत करता हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताने Shut up, shut up, shut up! तुम्हारी नजरों में मेरा कोई वजूद नहीं है। मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता विराट, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। और ये बात तुम बार बार साबित कर चुके हो। कितने बार तुमने ऐसा किया, मैंने क्या कर दिया? अरे मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं, मैं खुद की नजरों में भी गिरती जा रही हूँ। तुम्हारी पत्नी बनने का ये कीमत चुकानी पड़ रही है मुझे। लेकिन अब तुम मेरी भी एक बात याद रख लेना विराट। तुम अपने सच्चे प्यार के साथ जिंदगी बिताने का जो सपना देख रहे हो ना, वो सपना अब तुम्हारे लिए सिर्फ सपना ही रह जाएगा। क्योंकि तलाक के पेपर्स पर तुमने साइन तो कर दी, लेकिन तलाक के लिए उन पर मेरे साइन होना भी जरूरी है। और ये बात मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूं कि मैं उन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी, कभी नहीं। तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो ना? ये सब करके तुम मुझे अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो ना? और मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। Get out! बाकी मेरी बात सुनो। ओके। बाकी बाकी दरवाजा खोलो प्लीज। बाकी बाकी प्लीज।
बड़ा चलो चलना होगा। हरनीताई को बाय बोलो जल्दी बाय। जल्दी, हाँ चलो। आई मैं पापा को पाई बोलती हूँ एक बार। नहीं बड़ा, बाबा ना बिजी है, हाँ बाद में बोल लेना बाय। लेकिन आई मुझे अभी पापा से मिलना है। मैं उनको पाई बोले बिना कैसे जा सकती हूँ? सभी मैंने बोला ना पापा बिजी है बेटा। आई पापा इतने भी क्या बिजी तुम, मैं उनको पाई नहीं बोल सकती। सभी प्लीज बाड़ा, चलो। आपको बाय बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी अपने बाबा से दूर कहीं भी नहीं जा रही है। विराट प्लीज ये सब मत करो, जाओ यहाँ से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाड़ा, आपको किसी को बाय बोलने की जरूरत नहीं, ठीक है? कोई कहीं नहीं जा रहा है, ना आप और ना आपकी आई। आप अपने बाबा को छोड़कर जाना चाहते हो? नहीं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। कोई अपने बाबा को छोड़कर जाता है भला? विराट ये सब मत करो, मैंने तुमसे पहले कहा था सबकी जिंदगियां उलझी हुई हैं, तुम प्लीज और मत बिगाड़ो। मैं बिगाड़ रहा हूं? सही, पहले मैं तुमसे दूर होने का, अपने बच्चों से दूर होने का दर्द बर्दाश्त कर चुका हूं। अब और नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता हूं, इसलिए प्लीज बाद में बात करते हैं, प्लीज। विराट तुम प्लीज ये विराट प्लीज सब मत करो, सभी के सामने तमाशा मत करो। मैं कर रहा हूं तमाशा? सभी के सामने तमाशा किसने शुरू किया, तुमने या मैंने? मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती, मैं अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ यहाँ से। नहीं नहीं मतलब? नहीं मतलब नहीं। कोई कहीं नहीं जा रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम और सभी यही लोग हैं, मैं तुम दोनों को कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम धमकी दे रहे हो? क्या करोगे? जबरदस्ती करोगे? जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगा। तुम जो करना है करो, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे रोकोगे। मैं अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ विराट। सही, सभी बड़ा चल। प्लीज ऐसा मत करो तुम। चल ठीक है, लेकिन करना पड़े तो करूंगा। विराट 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 दरवाजा खोलो। विराट ये क्यों तरीका है? दरवाजा खोलो, तुम ऐसे दरवाजा बंद नहीं कर सकते। दरवाजा खोलो। विराट मैं तुम्हारी कोई गुलाम नहीं हूँ जो सर झुका के तुम्हारा हर हुक्म सुनूंगी। मैं तुम्हारी कोई जागीर नहीं हूँ जिसमें तुम मालिकाना हक जताओ। मैं बाजार से लाई हुई कोई चीज नहीं हूँ जिसमें तुम्हारे जब मन करे तुम ले आओ और जब मन करे छोड़ दो। समझ रहे हो मैं कौन हूँ? मेरी खुद की एक जिंदगी है, मेरे खुद के फैसले हैं। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है, समझे तुम? दरवाजा खोलो विराट। विराट प्लीज दरवाजा खोलो। सही, मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, प्यार से रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो, समझने को तैयार नहीं हो। अरे क्या हो गया तुम्हें? फिर से वही अड़ियल सही बन गई हो तुम, जो सिर्फ अपनी चलाना चाहती है, जो मुझसे दूर जाना चाहती है। पिछली बार जब तुम मुझसे दूर गई थी, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन इस बार मैं वो गलती नहीं दोहराने वाला हूँ। इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा सर, तुम्हें और मेरी बेटी को कहीं नहीं जाने दूंगा। सुना तुमने? इस बार जबरदस्ती करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। सही, ध्यान से सुनना, तुम और मेरी बेटी इस घर से कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे तुम लोग दोनों। फिर उसके लिए मुझे चाहे तुम दोनों को यही कमरे में क्यों ना कैद करके रखना पड़े। मैं भी देखती हूँ तुम हमें कैसे रोकोगे। तुम जाकर तो दिखाओ। विराट दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये क्या तरीका है? सही और सभी अंदर बंद है और तुमने बाहर से दरवाजे को ताला लगा दिया। ओ बाबा, लगा दिया मैंने ताला, क्योंकि बेवकूफी कर रही है सही, हमेशा की तरह अपनी चलाने पर तुली हुई है। लेकिन नहीं, इसलिए मैंने बंद कर दिया सभी और सही को अंदर। यकीन नहीं हो रहा है कि तू ऐसी हरकतें कर रहा है। ये उस दरवाजे की तरह तेरे अकल पे भी ताला पड़ गया है। आपको जो सोचना है सोचो, लेकिन ये दरवाजा नहीं खुलेगा और कोई इसे बाहर नहीं निकालेगा। विराट इस तरह से ऑर्डर नहीं दे सकते, मैं बाप हूं तुम्हारा। रुको विराट, मेरी पोती और उसकी मां, उसे इस तरह से अंदर बंद करोगे तुम? नहीं विराट, इस घर में, मेरे घर में मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। इनफ, चाबी दो मुझे चाबी दो। ठीक है,
चाबी दे दूंगा बाबा, मैं पक्का दे दूंगा। लेकिन क्या आप मुझसे वादा कर सकते हैं कि एक बार दरवाजा खुला तो सही और सवी इसी घर में रहेंगी? कर सकते हैं आप मुझसे वादा? दे सकते हैं आप मुझे वो गारंटी? विराट, अगर वो जाना चाहती है तो हम कैसे रोकेंगे उसे? तो आप क्या चाहते हो? बरसों पहले जो गलती की थी वही करूं फिर से? आप में से कोई भी मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है? सालों पहले भी सही ने मेरे बच्चे को लेकर इस घर की चौखट लांगी थी और मैंने कुछ नहीं किया था। मेरे सामने से जा रही थी वो और मैं रास्ते की तरह उसे बस देखता रह गया। और उसके जाने के बाद मेरा क्या हाल हुआ था, हम सब का हाल क्या हुआ था, याद है ना आपको? आपको तो याद होगा बाबा, है कि नहीं? सालों तक मुझे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा था, जीते जी मरना पड़ा था मुझे। अब जाके मेरा वनवास खत्म हुआ है, आज जाके मेरे बच्चे मेरे पास हैं। अब अगर ये सब कुछ जानने के बाद मैं सही को फिर से वही गलती दोहराने दूं तो इस बार पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये कोई तरीका है रोकने का? ऐसे रोकोगे उसे? तो और कैसे रोकूं? आप बताओ ना कैसे रोकूं, क्योंकि सही ने मुझे खोज का है। विराट में जा रही थी तो क्यों नहीं रोका? जा रही थी रोक लेते। तो ठीक है, मैं रोक रहा हूं उसको आज। सही खुद कहती है बाबा कि उसके चले जाने से हमारी जिंदगी क्या से क्या हो गई। अब सब कुछ जानने के बाद भी मैं सही को कैसे दूर जाने दूं? नहीं जाने दे सकता मैं खुद से दूर। बाबा, ये जो कुछ भी कर रहा हूं ना, मैं नहीं कर रहा हूं, वो सही ने कहा है मुझसे करने के लिए। ठीक है, एक मिनट, ये लीजिए। अगर आप मुझे गारंटी देते हैं कि दरवाजा खुलने के बाद सही और सभी घर में ही रहेंगे तो प्लीज लीजिए, चाबी ले लीजिए और दरवाजा खोल दीजिए। प्लीज प्लीज मुझसे वादा कर दीजिए आप। दादा, आपके और सई के बीच में हम में से कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन इन सब में उस बेचारी सवी का क्या दोष है? वो परेशान क्यों हो रही है? दादा, आपने एक छोटी सी बच्ची को कमरे में बंद कर दिया है। वो डर रही होगी, बेचारी कांप रही होगी। ऐसे कैसे डरेगी वो? क्यों डरेगी? उसकी आई है उसके साथ। एक बात बता मोहित, अगर तू मेरी जगह पे होता तो क्या करता? क्या अपनी बीवी को खुद से दूर जाने देता? एक बार करिश्मा को जाने दिया था, याद है ना क्या हुआ था? याद है ना कितनी तकलीफ हुई थी जब तुझे पता चला था कि करिश्मा का मिसकैरेज हुआ था? जिस बच्चे की शक्ल तक नहीं देखी, उससे मिला तक नहीं, उसे खोने का दुख हुआ था ना तुझे? फिर यार मेरा सोच, मैं सभी को खुद से दूर कैसे जाने दूं? कैसे रह पाऊंगा उसके बिना? कैसी ढकियानुसी बातें कर रहे हो तुम विराट? हाँ, खुद की गलती को सही साबित करने के लिए तुम मोहित और करिश्मा के दुख का सहारा ले रहे हो। आई, कभी कभी खुद का दुख समझाने के लिए ना, दूसरों को उनका दुख याद दिलाना पड़ता है। मैं बस यही याद दिला रहा हूं इनको कि एक इंसान के लिए उसका परिवार और उसके बच्चे कितने मायने रखते हैं। और कभी कभी इंसान को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो दूसरों की नजरों में गलत होता है।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।